मनाली की बर्फ, सियासत का शोर और सिस्टम की असली परीक्षा। आज की ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं है। ये कहानी है कुदरत, कानून, सियासत और सिस्टम के टकराव की। उत्तर भारत का दिल कहे जाने वाला इलाका हिमाचल प्रदेश और उसका सबसे मशहूर नाम मनाली, जहां हर साल लाखों लोग सुकून, ठंड और खूबसूरत वादियों की तलाश में आते हैं। आज वही मनाली एक अलग वजह से सुर्खियों में है। भारी बर्फबारी और जिंदगी का ठहर जाना। पिछले कुछ दिनों में मनाली और आसपास के इलाकों में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि सड़कें पहचान में नहीं आ रहीं। चारों तरफ सिर्फ सफेदी, पहाड़, घर, गाड़ियां, सब एक जैसी दिखने लगी। नेशनल हाईवे, जो आम दिनों में हजारों गाड़ियों को संभालता है, आज वहां किलोमीटरों लंबा ट्रैफिक जाम। पर्यटक अपनी कारों में फंसे हुए, किसी के पास खाना खत्म, किसी के पास पेट्रोल कम और किसी के पास घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। जब टूरिज्म खुशी नहीं, चिंता बन जाए। मनाली की इकोनॉमी ज्यादातर टूरिज्म पर टिकी है। होटल, टैक्सी, गाइड, दुकानदार सब सैलानियों से जुड़े हुए। लेकिन जब बर्फ हद से ज्यादा गिरती है तो यही टूरिज्म सबसे पहले संकट में आ जाता है। होटल्स फुल हैं, लेकिन स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा। सड़कें बंद हैं, एम्बुलेंस का रास्ता साफ नहीं। और ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ बर्फ देखने आते हैं या बर्फ से निपटने की तैयारी भी करते हैं? उधर देश में चुनावी माहौल गर्म। अब जरा नजर डालते हैं देश के दूसरे हिस्सों पर। वहां बर्फ नहीं, बल्कि सियासत की आग जल रही है। चुनाव नजदीक हैं, हर तरफ रैलियां, भाषण, पोस्टर और नारे। बड़े बड़े मंच, हेलीकॉप्टर से उतरते नेता और लाखों की भीड़। वादे किए जा रहे हैं, नई सड़कें बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, आपदा से निपटने की तैयारी होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वादे सिर्फ माइक तक सीमित हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कागजों में मजबूत, जमीन पर कमजोर। मनाली की बर्फबारी एक बड़ा आईना दिखा रही है। सड़कों पर बर्फ हटाने की मशीनें या तो कम है या देर से पहुंचती हैं। इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह तैयार नजर नहीं आती। और ये पहली बार नहीं है। हर साल कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी भूस्खलन, और हर बार हम कहते हैं अगली बार तैयारी बेहतर होगी। लेकिन अगली बार फिर वही हालात। सुरक्षा के नाम पर सवाल। जब एक टूरिस्ट स्पॉट कुछ घंटों की बर्फबारी में पंगु हो जाए तो सोचिए, अगर कोई बड़ा भूकंप आया या भारी बाढ़ आई तो क्या होगा? क्या हमारे पास एक्शन प्लान है? क्या लोकल प्रशासन को फुल पावर और रिसोर्स मिलते हैं? या फिर सब कुछ ऊपर से आदेश आएगा पर टिका है? सिस्टम की असली परीक्षा आपदा में होती है। आपदा ये नहीं देखती कि चुनाव चल रहे हैं या नहीं। वो ये नहीं पूछती कि बजट पास हुआ या नहीं। आपदा बस आती है और सिस्टम को बेनकाब कर देती है। मनाली में फंसे लोग आज यही सवाल कर रहे हैं, अगर हम यहां फंसे हैं तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया, राजनीति और प्राथमिकताएं। मीडिया चैनलों पर एक तरफ लाइव रैलियां चल रही हैं और दूसरी तरफ मनाली की खबरें कभी हेडलाइन बनती हैं, कभी गायब हो जाती हैं। क्या हम आपदा को तभी देखते हैं जब वो वायरल हो, या जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए? क्लाइमेट चेंज का भी सच्चा अलार्म एक और बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौसम बदल रहा है, बर्फबारी ज्यादा तेज, बारिश ज्यादा अचानक और आपदाएं ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। लेकिन हमारी प्लानिंग अब भी पुराने पैमाने पर है। विकास सिर्फ सड़क बनाना नहीं होता, बल्कि उनकी सेफ्टी, मेंटेनेंस और इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी है। अगर एक हाईवे पहली बर्फ में बंद हो जाए तो वो विकास नहीं, सिर्फ दिखावा है। मनाली की बर्फ एक चेतावनी है। ये बर्फ सिर्फ ठंड नहीं लाई, ये सवाल लाई है, क्या हम हर साल यही कहानी दोहराएंगे या फिर वाकई कुछ सीखेंगे? क्या चुनाव के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा में रहेगा?
आखिरी बात, मनाली की वादियां आज खामोश हैं, लेकिन उनका संदेश बहुत ऊंचा है। कुदरत ने एक बार फिर बता दिया है, वो इंतजार नहीं करती। अब फैसला हमारे सिस्टम, हमारे नेताओं और हमारी प्राथमिकताओं को करना है, क्योंकि अगली बार सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं, जिंदगियां भी दांव पर हो सकती हैं। सीमा पार मुर्री में भी यही हाल है। खराब बुनियादी ढांचे की वजह से वहां लोग और ज्यादा परेशान हैं। जुड़े रहिए, हम मुर्री हादसे पर पूरी डॉक्यूमेंट्री लेकर आएंगे, जहां हजारों लोग सड़कों पर फंस गए और कई लोगों की गाड़ियों में ही मौत हो गई। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने के बदले में हमें आपसे बस यही एक छोटा सा सहारा चाहिए।